भारत की लगातार बेइज्जती हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप कोई मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन फिर भी हम चुप हैं। 7 समुद्र पार से अमेरिका का राष्ट्रपति शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया कि हमने भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध में गिरे थे भारत के 5 लड़ाकू विमान, खुल गया बड़ा राज। फंसे मोदी और शाह, राहुल समेत। यह खबर मोदी और शाह के पैरों तले से जमीन खींचने वाली है। यह खबर भारत के भक्तों, अंध भक्तों, अंड भक्तों सबके लिए चौंकाने वाली है। यह खबर दरअसल डॉगी मीडिया, फालतू मीडिया के उस गला फाड़ने वाली स्थिति का मजाक उड़ाने वाली है कि किस तौर पर सत्ता के पैरोकारों के तलवे चाटने वाली डॉगी और फालतू मीडिया झूठ परोस करके देश को गुमराह करता है। पाकिस्तान क्या कहने निकला? पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए, जिसमें राफेल है कि 5 मार गिराए थे, तो ये नंबर तो वो है जो पाकिस्तान क्लेम करता है। तो ट्रंप के अनुसार 5 फाइटर जेट मार गिराए, ये ट्रंप का क्लेम है। तो भाई 14 मेरे दिमाग में भी ना बिल्कुल ही हालत खराब हो रखी होती है। मैं आपको खुद बताता हूं, क्लेम देखें आप। शुरू करते हैं हमारे सब, अब कुल मिलाकर दिमाग फट चुका था। हमको यही समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या कह रहा है। डोभाल साहब सही कह रहे हैं कि सीडीएस सही कह रहे हैं कि हमारे प्रवक्ता सही कह रहे हैं। तो सवाल बड़ा बन जाता है कि भैया हम आफ्टर ऑल हैं किधर, किसके साथ हैं, क्या हुआ, कोई तो बताए हमें कि चल क्या रहा है। क्योंकि ट्रस्ट पर बैठे इस बात को कि नहीं यार दुनिया को ये नहीं पता चलना चाहिए था कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है। भैया होना चाहिए, सारी इंटेलिजेंस बैठी है, पाकिस्तान वाले भी तो अपनी सेना को कुछ तो खिलाते पिलाते हैं ना, वो भी तो पता लगाएंगे कि इंडिया वाले हमला करने आ रहे हैं। पर राफेल तो गया ना, तो एक राफेल तो खुद स्वीकार करें कि गया फ्रांस वाले। सेना के अधिकारियों की तरफ से आए हैं और वो इनडायरेक्टली यही बताते हैं कि जेट तो हमारे गिरे हैं। अब इस फर्जी देश प्रेम में कोई अर्थ नहीं है कि नहीं हमारे नहीं गिरे, उनके गिरे हैं। गिरे हैं, कितना डैमेज हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्या इसकी असलियत क्या मोदी सरकार हाउस के अंदर बताएगी लोगों को, विपक्षी दलों से क्या शेयर करेगी? के अंदर ही हमने संकल्प लिया था ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर से निकला क्या, ये बता दीजिए ना। आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद इस वक्त भारतीय मीडिया शदीद परेशानी में आ चुका है। भारतीय मीडिया को समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पाक भारत जंग के दौरान 5 जहाज गिरने के दावे पर किस तरह से अपना रद्द-ए-अमल दें। भारतीय मीडिया खुद अपनी बातों से ये जाहिर कर रहा है कि वो 5 जहाज भारत के ही गिरे थे, जिसका जिक्र ट्रंप ने अपने बयान में किया है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं भारतीय मीडिया ट्रंप के बयान के बारे में मजीद क्या बात कर रहा है। कुछ नहीं बोल रहा है। उन्हें बिना कुछ कहे हुए पाकिस्तान के दावे का लगभग समर्थन कर दिया है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों दावा किया था कि उसने लड़ाई में 5 भारतीय विमान मार गिराए थे। वहीं अपने बिना नाम लिए हुए नरेंद्र मोदी को पानी पानी करते हुए कहा हमने कई युद्ध रोके और यह गंभीर युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था। वहां से विमानों भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। 7 मई को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया कि हमने भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। 5 विमानों में 3 राफेल थे, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि 5 विमान गिराए गए हैं। किस देश? पाकिस्तान ने 11 जुलाई सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी शाह के लिए बुरी खबर। भारत पाकिस्तान युद्ध में गिरे थे भारत के 5 लड़ाकू विमान, खुल गया बड़ा राज। फंसे मोदी और शाह, राहुल समेत। दोस्तों आखिर मानसून सत्र शुरू होने से पहले ये राज कैसे खुल गया जिसमें मोदी और शाह फंसते नजर आ रहे हैं? आखिर भारत के 5 लड़ाकू विमान गिरे या फिर भारत पाकिस्तान के बीच में 5 लड़ाकू विमान गिरने की बात से मोदी और शाह का कनेक्शन क्या है? आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए बिजनेस के दबाव और सीजफायर कराने को लेकर के लड़ाकू विमान गिरने और गिराने को लेकर के क्या कनेक्शन है? जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है उस मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक एंड टाइम पर यह खुलासा क्यों किया? और इंडिया गठबंधन के कौन से चक्रव्यूह है जिससे मोदी और शाह का निकलना इस बार मुश्किल हो रहा है? विस्तार यह खबर मोदी और शाह के पैरों तले से जमीन खींचने वाली है। यह खबर भारत के भक्तों, अंध भक्तों, अंड भक्तों सबके लिए चौंकाने वाली है। यह खबर दरअसल डॉगी मीडिया, फालतू मीडिया के उस गला फाड़ने वाली स्थिति का मजाक उड़ाने वाली है कि किस तौर पर सत्ता के पैरोकारों के तलवे चाटने वाली डॉगी और फालतू मीडिया झूठ परोस करके देश को गुमराह करता है। उन्होंने सोचा कि अगर ताजा मामला है, इस बीच में अगर इस मुद्दे पर हमने संसद का विशेष सत्र बुलाया तो फिर देश भर में तू हो जाएगी, क्योंकि पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ है ये सरकार पहले तो मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं। मगर इस बीच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, एक राज फाश हुआ है और इस बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की पोल खोल दी है। दोस्तों एक तरफ संसद का मानसून सत्र जिसमें इन तमाम मुद्दों के साथ में विपक्ष ने, राहुल गांधी ने एक चक्रव्यूह तैयार किया है और उस चक्रव्यूह में सोने पे सुहागा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान सीजफायर करवाने के 24वें बार के दावे को दुनिया के सामने रख दिया। पाकिस्तान क्या कहने निकला? पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए, जिसमें राफेल है, मिराज है। ये ध्यान से सुनिएगा, राफेल है, मिराज है, सुखोई है, मिग-29 है, कोई बात नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दोनों के अपने अपने क्लेम आए, हमने अपने अपने क्लेम है। अब ये भाई साहब नई चीज लेकर आए हैं और इनका कहना है कि ये भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाई थी, ये बात पुरानी हो गई। अब 23वीं बार बोल चुके हैं। ताजा क्लेम इनका ये है कि इस पूरे झगड़े में 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। हेडलाइंस निकल कर आती है कि ट्रंप कह रहे हैं कि 5 जेट मार गिराए थे। अब थोड़ा कैलकुलेशन लगाते हैं, देखिए भारत के 5 मार गिराए थे तो ये नंबर तो वो है जो पाकिस्तान क्लेम करता है। तो ट्रंप के अनुसार 5 फाइटर जेट मार गिराए, ये ट्रंप का क्लेम है। तो भाई 14 में से 9 गए साइड में, भारत ने कुछ नुकसान नहीं किया। कहना शायद ट्रंप यही चाह रहे हैं और ये न्यूज अब एक तरह से पाकिस्तान के लिए भी एक सकारात्मक खबर बन जाती है कि ट्रंप ने वो मान लिया जो पाकिस्तान ने उसे डेटा दिया। क्योंकि भारत की तरफ से तो डोभाल साहब हो या फिर हमारे विदेश प्रवक्ता हो, सभी लोग अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिससे समस्त भारतीय खुद कंफ्यूज हैं। मैं कंफ्यूजन का ना आलम बता देता हूं। आप में से कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कई बार ये पूछ रहे होते हैं कि सर सही क्या है, दुनिया में हो क्या रहा है। देखो भाई, आप तो लिसनर साइड में बैठे हो, मैं जब यहां अगर आपके सामने अपनी बात रख रहा होता हूं तो भाई मेरे दिमाग में भी ना बिल्कुल ही हालत खराब हो रखी होती है। मैं आपको खुद बताता हूं, क्लेम देखें आप। शुरू करते हैं हमारे सीडीएस से।
सीडीएस से नहीं, शुरू करते हैं वहां से। जब ये घटना घटी उसके बाद में भारत की तरफ से जो स्पोक पर्सन बिठाए गए थे सेना के लोग, उन्होंने कहा था कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं, बाकी हम कोई जानकारी नहीं देंगे। क्लेम तो यहां से आने शुरू हुए। फिर ब्लूमबर्ग में जाकर के हमारे सीडीएस साहब जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि हमारे नुकसान हुए। उन्होंने पूछा 6 बोले नहीं। इसका मतलब एक हिंट देकर आ गया, जिसको दुनिया वालों ने कवर किया कि देखो भारत स्वीकार कर रहा है कि इनके फाइटर जेट गए। अच्छा साहब, ये खबर हुई। हम इस खबर के बाद में अपने फाइटर जेट गए, ये बात सुन ही रहे थे, इस बीच में आ जाते हैं और वो सारे क्लेम में दिखाऊंगा आपको। इस बीच में राफेल वाले आ जाते हैं, दसॉल्ट एविएशन वाले। वो कहते हैं कि एक भी राफेल मार गिरा है। हमारा दिमाग फट गया कि एक तरफ हमारी सेना के बारे में कहा जा रहा था, फिर सीडीएस कहते हैं गया, लेकिन कितना गया ये नहीं बताएंगे। राफेल तो नहीं गया ये बताएंगे। अच्छा कोई बात नहीं। अब एंड में आते आते हमारे एनएसए डोभाल साहब, अभी आईआईटी चेन्नई के अंदर, मद्रास के अंदर थे वो, और वहां पर अपनी तरफ से कन्वोकेशन में कहा है कि अगर हमारा नुकसान हुआ तो कोई भी दुनिया की मीडिया हमें एक सिंगल इमेज तो दिखा दे कि भारत का नुकसान हुआ। भाई साहब, अब कुल मिलाकर दिमाग फट चुका था। हमको यही समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या कह रहा है। डोभाल साहब सही कह रहे हैं कि सीडीएस सही कह रहे हैं कि हमारे प्रवक्ता सही कह रहे हैं, नुकसान हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कि या फिर नुकसान का मतलब ये होता है कि न्यूज कवरेज में आया तो माना जाएगा। इन सभी गणित के बीच में ये कूद जाते हैं ट्रंप बाबा, ये आकर कहते हैं कि 5 फाइटर जेट गए। अभी भी बचने का इस पर पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया गया नंबर है। अब इसमें राफेल गया या नहीं गया, ये ट्रंप हो सकता है आगे बचा बचाकर किस्तों में बोलता रहे। मैंने आपसे कहा था कि छपास की बीमारी है, न्यूज में बने रहना ट्रंप जानता है। हमारा तो हर दिन आजकल ट्रंप पे बीता है इतना। कुल मिलाकर के दिक्कत ये है कि भारत सरकार इस स्थिति में नहीं आती कभी भी निकलकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने फोन करके ट्रंप को कहा कि आपने हमारा सीजफायर नहीं रुकवाया था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब ना तो भारत के प्रधानमंत्री की वो बात मान रहा है, दूसरा हम अपने क्लेम्स में जब बात बोलते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, वो खुलेआम कह रहा है। तो भैया अल्टीमेटली यही तो बात निकल कर आती है कि आपके सामने वाला बकर 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 किए जा रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो ऐसा खुद का क्या दे बैठे हम, जिसके चलते अमेरिका की हमें इतनी सुननी पड़ रही है। ये भारतीयों में उठने वाला सवाल सिंपल सवाल है कि सर ये तो बताइए ना, हमारी ऐसी कौन सी इसके साथ में डील हो रखी है, या हम ऐसी कौन सी डील करने जा रहे हैं जिसके चलते ट्रंप की हम इतनी बकवास सुने जा रहे हैं। या सवाल बड़ा बन जाता है कि भैया हम आफ्टर ऑल हैं किधर, किसके साथ हैं, क्या हुआ, कोई तो बताए हमें कि चल क्या रहा है। क्योंकि ट्रंप की ये खबरें हमारा दिमाग फेराती हैं। भारत का रिप्लाई एक्सपेक्टेड है, चूंकि भारत सरकार पर लोगों का विश्वास है, तो हम सुनना भी सरकार से चाहते हैं कि भैया खुलेआम कहो, जैसे बालसेनारो ने कहा, या फिर जैसे लुला डी सिल्वा ने कहा, जैसे चीन कहता है ट्रंप के खिलाफ, उनकी तरफ से कोई हमारी तरफ वार हो, हमारा नुकसान ना हो। हम पूरा आज इतिहास लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें ये बताएंगे कि भाई देखो ऐसे ऐसे भारत का नुकसान पहले भी हुआ है, लेकिन शक्ति पर बैठे इस बात को कि नहीं यार दुनिया को ये नहीं पता चलना चाहिए था कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है। भैया होना चाहिए था, आप गाजे बाजे से गए हो, कहकर गए हो कि मध्य रात्रि में हम हवा में उड़ेंगे और हम इस तरह से पूरा, हम तो वार्निंग देकर गए। मतलब यार तो एकदम से महाभारत कालीन पूरे पुपाड़ी बजा बजा करके आज युद्ध का समय है, हम पूरी तरह से नोटम जारी कर रहे हैं। हवा में सारी इंटेलिजेंस बैठी है, पाकिस्तान वाले भी तो अपनी सेना को कुछ तो खिलाते पिलाते हैं ना, वो भी तो पता लगाएंगे कि इंडिया वाले हमला करने आ रहे हैं। और जब आप पूरी बारात लेकर हवा में उड़ रहे हो कि हाँ आज हम जाएंगे पाकिस्तान पर वार करने, वो भी बैठा है कि आ रहे हो आप करने के लिए। जब पूरे देश में चर्चा है कि कुछ होने वाला है आज, कुछ होने वाला है आज, और वो भी लेकर बैठे हैं कि कुछ होने, नुकसान हो गया आपका। उस दौर में फाइटर जेट गिरा, ये बात अब दुनिया ने इस तरह से ली कि अब तो कारण कुछ भी दे दो। जैसे वही वाली बात होगी, परीक्षा में पास नहीं हुए, कैसा बुखार आ गया, पहले भी तो पढ़ सकते थे। वही वाली बात है कि आप राफेल पहले अच्छा बना लेते जो हाइट पे जाने के बाद खराब नहीं होता। पाकिस्तान ने मारा कि चीन ने मारा, ये तो डिस्कशन खत्म हो गया, क्योंकि कुल मिलाकर राफेल तो गया ना। तो एक राफेल तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गया फ्रांस वाले। तो ऐसी स्थिति में नंबर्स तो निकलकर आने लगे। अब इन आए हुए नंबर के साथ दिक्कत क्या हो गई कि हमारी भारत सरकार नहीं बोल रही है कितने गए, सीडीएस से बुलवा दिया गया। और सीडीएस से बुलवाया अभी थोड़े दिन पहले एनएसए साहब ये बोला है कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ करके दिखाइए। एनएसए भी सरकारी आदमी बैठे हैं, सीडीएस भी सरकारी आदमी बैठे, दोनों ही सरकारी आदमी अलग अलग विचार दे रहे हैं। कंफ्यूज आ गए भाई अपन। ठीक है, अब मैं विवेक के पास आती हूँ कि विवेक, आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या एक तरीके से फिर से उसी राफेल के मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया है, और ये वो चीज है जिस पर अभी तक आज 3 महीने ऑलमोस्ट होने को आया पहलगाम आतंकी हमले को, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी तक नहीं पता है कि भारत के साइड पर कितना डैमेज हुआ है। और अब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ये कह रहे हैं कि 5 जेट्स वर शॉट। हाँ, ये बात सही बताया, पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से रखा है। और ऐसा है कि ये जेट्स किसके गिरे हैं, ये ओपन क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह के बयानात हमारे सेना के अधिकारियों की तरफ से आए हैं, और वो इंडायरेक्टली यही बताते हैं कि जेट्स तो हमारे गिरे हैं। अब इस फर्जी देश प्रेम में कोई अर्थ नहीं है कि नहीं हमारे नहीं गिरे, उनके गिरे हैं। और जैसा करेश्वर ने कहा सही है कि युद्ध में नुकसान तो होता है। तो ऐसा अगर है, अगर हम पाकिस्तान पर इतना जबरदस्त तरीके से हावी हो रहे थे, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये 3 दिन में युद्ध बंद क्यों कर दिया? इसमें देश का कौन सा हित है, कौन सा हित हमने साधा है? अगर पाकिस्तान पर हम इतने जबरदस्त तरीके से हावी हो गए थे तो युद्धबंदी क्यों की हमने? किसके कहने पर की? क्या डोनाल्ड ट्रंप सच कह रहे हैं कि मैंने बताया पाकिस्तान और भारत को और उन्होंने युद्धबंदी की? एक बार नहीं, 22 बार 23 बार बताया है। अब तो ये कह चारों तरफ से उसके कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए तो जेट तो हमारी गिरे, सीधा है। तो बेकार में इस बीटिंग अराउंड द बुश की बात कोई अर्थ नहीं इसमें, और कोई उससे फायदा भी नहीं है। में जाना है। पहली बात यह है कि अगर 5 फाइटर जेट्स गिरे हैं, पाकिस्तान के हो या भारत के हो, तो ये बात जनता को और संसद को क्यों नहीं बताई गई? या तो भाजपा सरकार से कोई बड़ी चूक हुई है, या फिर जनता को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है, उनको अंधेरा में रख रहा है। जब सरकार तथ्य और सत्य छुपाती है तो सरकार हमारे देशभक्त का अपमान कर रही है। देखिए, हम सब जानना चाहते हैं कि भारत के सामने क्या खतरे हैं और हम उन चुनौतियों को सामना करने के कैसे कर सकते हैं, और उसमें हम लोग क्या उसमें योगदान कर सकते हैं। ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, हमें ये जानने की जरूरत है ताकि हम उन समस्याओं को ठीक कर सके, उनका अमल कर सके। तभी तो भारत किसी भी खतरे का संभालने में अधिक मजबूत और अधिक सक्षम होगा। जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैन क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो।